बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ठीक ठाक होंगे। आज जो है, आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं अपने बुज़ुर्गों के साथ भी बात करूं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम मेरी नानी जान और दादी जान, कैसी हैं आप सभी लोग? और आपके लिए सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं और आई विश कि आप जो है ना लॉन्ग लाइफ जिएँ और हम सबके सर पे जो है कायम दायम रहे। आपके होने से घर में बहुत बरकत होती है। मैं बाहर जब भी किसी भी ओल्ड एज लेडी को देखती हूँ तो यकीन करें मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उनके साथ दोस्ती करूं। और इस वक्त जो है यहाँ पर हमारे एक मेन रोड पे एक घर है, तो उनकी ओल्ड एज दादी हैं। तो वो मैं उनके साथ मिलती हूँ ना, तो दूर से देख के मेरी तरफ मुस्कुराना शुरू कर देती हैं। इतनी क्यूट लगती है, इतनी प्यारी लगती है कि मेरा दिल खुश हो जाता है। फिर मैं जाती हूँ, मैं उनके मतलब आगे थोड़ा सा सर करती हूँ, मेरे सर पे प्यार देती हैं और उनकी आइज़ में जो मैं चमक देखती हूँ और जो प्यार देखती हूँ, मुझे बड़ा सुकून होता है, बहुत अच्छा लगता है। जिनके घरों में दादी और नानियाँ हैं तो आप लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करें उनके साथ। हम लोगों के घरों में इनकी वजह से बहुत बरकत होती है और बड़ा सुकून और तसल्ली रहती है बुज़ुर्गों की वजह से। जितनी भी लेडीज़ हैं वो इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीक होते हैं इस एज में, तो इनको बड़ी केयर की ज़रूरत होती है। और आप सबकी दादियाँ नानियाँ जो हैं वो मेरी भी नानियाँ दादियाँ और वो सब लोग ठीक ठाक रहेंगे इन तमाम सर्दियों में। तो इसके बाद जनाब हमारा जो है आज का व्लॉग कुछ इस तरह था कि मेरा बातें करने का खूब मन हो रहा था। मैं कह रही थी कि आप लोगों के साथ खूब अच्छी अच्छी सी बातें करूं और मैं यहाँ पे बैठ भी जाऊं, मैं थक गई हूँ। तो अभी जो है, अभी ये देखे जी यहाँ पे हमारे मच्छरदानियाँ लगी हुई हैं, ये देखें, ये 4 मच्छरदानियाँ लगी हुई हैं। और ये हालांकि मैं शाम के टाइम जो है डोर्स भी बंद कर देती हूँ। जो हमारा स्टार्टिंग इवनिंग होती है उसमें मोस्टली असर की नमाज के टाइम जो है ना मच्छर आहिस्ता आहिस्ता आना स्टार्ट हो जाता है। और तो कोई मच्छर मेरे कान में इधर कूं कूं कर रहा है, कोई इधर कूं कूं कर रहा है। और मेरे हस्बैंड जो है वो तो उठ के तो मच्छरदानी लगाई और वो सो गए हैं, कहते मैं तो जा रहा हूँ, मुझे ना नींद नहीं आ रही है। तो खैर मैं फिर पड़ी हुई, मैंने कहा मैंने नहीं उठना नहीं है, बहुत ज़्यादा नींद थी। ये इशाल की थी, वो वहाँ पे सेंटर वाली में शानजे और हतीम सोई थी। ये जहाँ पे अभी तकिया पड़ा हुआ और चादर पड़ी हुई है यहाँ पर। और वो लास्ट में मेरे हस्बैंड चले गए थे ब्लू वाली में, और मैं यहाँ पे बेड पे सोई रही हूँ। फिर तो अभी जो है, अभी सारे बच्चे जो है स्कूल जा चुके हुए हैं और मैं वेली हूँ। तो आपको पता है वेला बंदा वैसे भी बोलने वाला हो तो उसका बड़ा दिल चाहता है कि कोई ना कोई पास हो और वो बातें करे। तो मेरे पास तो यकीनन आप सब लोग हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ बातें करती, मैं अकेली का हूँ। तो ये है कि बस 1-2 दिन का गैप आ जाता है मेरी वीडियो में। वो भी कुछ ऐसे होता है कि घर का काम भी होता है, कुछ मैंने सिलाई भी करनी होती है, तो सिलाई का भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी व्लॉग। और वो भी बताऊंगी आपको कि मैं क्या सिलाई करती हूँ। थोड़ी सी एफर्ट है, आज कल हालात भी काफ़ी टाइट हैं और रेंट पे रह रहे हैं हम लोग, तो फिर इस वजह से अकेला बंदा जो है वो कवर नहीं कर सकता है। तो मेरे हस्बैंड भी शॉप पे चले गए हैं, बच्चे भी चले गए हैं। तो अभी मैंने ये सारा यहाँ से डस्टिंग करके तो फिर उसके बाद मैंने जो है ना सिलाई का करना था। और वैसे भी आज टाइम भी काफ़ी हो चुका है, 10 बज गए आई थिंक। और शांजे को लंच भी बना के देना है, तो मैं उसको बना के दे रही हूँ मीठा पराठा। तो मैंने सोचा कि चले आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चले किचन में चलते हैं। जनाब हम लोग आ चुके हैं किचन में, और किचन में आके तो मैंने सोचा कि आपके साथ आज हम मीठी रोटी की, मीठे पराठे की रेसिपी शेयर करते हैं। तो चलें अपनी जो है रेसिपी का आगाज़ करते हैं, स्टार्ट। तो जी ये हमने लिए हैं छोटे छोटे से पेड़े। एक पेड़ा मैं ऐसे रखूँगी यहाँ पर, ये एक पिद्दू सा ये एंड पे लगाएंगे, और एक जो है ये हो गया, और एक ये छोटी बच्ची है उसके लिए बहुत हैवी रोटी नहीं पकेगी, क्योंकि उसने इतनी हैवी खानी नहीं है। तो हम ये नॉर्मल सी उसके लिए रोटी बनाएंगे। और ये है भी उसकी फरमाइश पे कि मामा मुझे ना चाहिए चीनी वाला पराठा, तो मैंने सोचा कि मैं उसके लिए रेडी कर देती हूँ। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे
ये मेरे पास घी है, इसको हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर इसके ऊपर लगाते जाएंगे, यहाँ पर भी लगाएंगे। चूल्हा मैंने जला दिया है, तवा मैंने गरम कर लिया है। ये दूसरी रोटी पे भी लगाएंगे, आटे पे लगाएंगे, इस पे भी हम यहाँ ऐसे लगा देंगे। ठीक है जी, अब ये हो गया। अब इसके बाद ये हमारे पास शुगर है, इसको बेहतर है कि आप चम्मच के बजाय हाथ से इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। इस साइड से ज़रा आपको प्रॉब्लम होगी देखने में, मैंने लेफ़्ट हैंड से करने वाली हूँ। ये देखिए, ये देखें जी, ये चीनी हमने ना नॉर्मल से डालनी, बहुत ज़्यादा नहीं इसमें डालनी। ये देखें जी, ये जब हम लोग छोटे थे ना तो हमें भी चीनी वाली रोटी मिलती होती थी, लेकिन उसका मेथड थोड़ा चेंज था। आजकल की जो माएँ हैं वो आसानी चाहती हैं हर काम में, तो ये मैंने आसानी वाला काम किया। वरना ये चीनी जो होती है उसका वो बनता है, शीरा बनता है, और उससे जो है फिर बाद में आटा गूंदा जाता है, उससे फिर मीठी रोटी बनती है। तो ये जो है इसको अब हमने इसके ऊपर रख दिया। उसके बाद ये जो बड़ा पीस है इसको भी हम इसके ऊपर रखेंगे, ये देखें। उसके बाद ये छोटू पीस जो है ये भी इसके ऊपर जाएगा। ठीक हो गया जी। अब ये जो चीनी यहाँ पे गिरी हम इसको इकट्ठी कर लेंगे, और इसके बाद इसको जो है पेड़े को ऐसे करें। ये देखें, ये देखें सारी चीनी यहाँ से साफ हो चुकी है। अब इसका हम पेड़ा बनाएंगे। ये देखें जी, ये हमारी चीनी वाली रोटी का जो पेड़ा है वो रेडी है। अब ये चीनी हम यहाँ से उठा देंगे और ये हम इधर ले आएंगे। इसको हम उठा देते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने क्या करना है कि इसको हमने जैसे सादी रोटी बनाते हैं ना, सेम वही मेथड है आगे। ये देखें, अब इसको हम बेलेंगे। और तो अभी हम रोटी को जो है बड़ी करेंगे। जब हमारी रोटी रेडी है, ये देखिए जी, अब इसके ऊपर हम लगाएंगे घी। और इसके साइड चेंज करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, इसके इस साइड पे भी हम घी लगाएंगे, दूसरी साइड पे भी। मौसम चेंज हो रहा है और इस चेंज मौसम में पराठे स्टार्ट हो रहे हैं, मूली के, आलू के, ये सारे। और माशाल्लाह साग भी आ गया है और मेथी भी आ गई है। तो इंशाल्लाह ये सारी रेसिपीज़ जो है मैं अपने व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखें जी, चूल्हा करेंगे बंद और अभी इसको ज़रा तवे पर रहने देंगे, अच्छी सी क्रिस्पी सी हो जाएगी। ये देखें, इस मेथड से आप लोग बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। सर्दियां आ रही हैं तो ये बहुत मज़े की होती है, बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे इसको। अभी हम जो हमारा पराठा उसको निकाल लेते हैं। मीठा पराठा ये डिश लेके आए, इसमें निकालेंगे। जी जनाब, लीजिए हमारा मज़ेदार सा पराठा रेडी है। ये देखिए, आपको आई होप पसंद आएगा। इसका मेथड ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
तो जी ये रहा हमारा आज का प्यारा सा पराठा, और इस पराठे को हम करेंगे पैक। और मैं इधर रूम में आ गई थी, मुझे लगा शायद टिफ़िन उधर पड़ा है, टिफ़िन पड़ा है किचन में ही। तो इंशाल्लाह जो है इस पराठे को हम बच्ची तक ज़रूर पहुंचाएंगे, सही सलामत पहुंचाएंगे। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, इस रेसिपी को देखिए, बनाइए और मुझे बताइए कि आपको हमारा मज़ेदार सा चीनी का पराठा कैसा लगा है। और अगर पसंद आए तो अपने कमेंट्स दीजिए, अपनी राय का इज़हार कीजिए। तो अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स का इज़हार कीजिए। और आप सब मेरे बहन भाई हैं, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखा करें, स्टार्ट टू एंड तक स्किप ना कीजिए। और क्योंकि मुझे आपके व्यूज़ का बहुत इंतज़ार है, मुझे आपके व्यूज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी मैं अच्छी सी वीडियोस बनाती रहूँगी आपके लिए, और अच्छी अच्छी बातें लेके आऊँगी, मज़े मज़े की बातें करेंगे और साथ में मज़े मज़े के खाने शेयर करेंगे। तो ठीक है जनाब, अपना और दूसरा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे रखें अपनी दुआ में याद। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।